बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला की ज़ात के मुबारक नाम से शुरू। इंतहाई दुख और परेशानी के साथ ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कई ऐसे मराहल आए, कई ऐसे मौके आए, कई मौके मौजूद हुए हमारे इदारों के पास, कई सारी वजूहात इनके पास मौजूद आई जब जब गैर मुस्लिम्स ने उम्मत मुसलमान के मुख्तलिफ शुबाह ज़िंदगी में ऐसे ऐसे किरदार अदा किए, बंदा देख के सुन के दंग रह जाता है, परेशान हो जाता है। ऐसे ऐसे खतरनाक मोड़ बने, लेकिन मजाल है कि किसी पर वो दफात लगाई गई जो ओरिजिनली उन पे बनती थी, या ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, या मुतलका जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ से कोई बेहतरीन लाहल अमल तैयार किया गया। वाकया पीरोचक, जिसमें एक कादियानी औरत को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करने से रोका गया। मुसलमानों का हक है भाई, अपने अपने कब्रिस्तान में किसी गैर मुस्लिम को, मैं तो वो गैर मुस्लिम नहीं कहता कादियानी को, मैं तो मुर्तद कहता हूँ। जो मुसलमान हो के दोबारा नॉन मुस्लिम हो उससे मुर्तद कहते हैं, और मुर्तद की डेफिनेशन बहुत खतरनाक है। मुर्तद को क्यों मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन होने दें? उम्मत मुसलमान में हम सारे गुनाहगार हैं, छोटी मोटी गुस्साखियां हमसे हो जाती हैं, एक दूसरे से गिले शिकवे पैदा हो जाते हैं, गुजर जाते हैं हम। लेकिन इंतहाई दुख और अफसोस और तकलीफ का बात यह है कि यार इस कदर एक नॉन मुस्लिम को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन होने से रोका गया है। कानूनी जवाब बनता है, इखलाकी जवाब बनता है, शरई जवाब बनता है। हमें प्रोटेक्ट करता है इन्हें पाकिस्तान। इस हवाले से क्या इन्हें पाकिस्तान में ऐसी गुंजाइश नहीं है कि मुसलमान अपने प्रोटेक्शन कर सकें, अपनी अमलात की प्रोटेक्शन कर सकें? आईने पाकिस्तान में हमें खुल्लम खुल्ला हक हासिल है, कानूनी पाकिस्तान में हमें खुल्लम खुल्ला हक हासिल है। शरई हमारा ये राइट है कि हमें इस्लामिक तौर पे अपनी अमलाक, अपने कब्रिस्तान को दफा के तौर पर हम इस्तेमाल करें। इसमें किसी नॉन मुस्लिम की बॉडी ना जाने दें। जो मेरा जहन काम करता है वो ये है कि अगर किसी नॉन मुस्लिम की, मुर्तद की, किसी मुसलमानों के कब्रिस्तान में ऐसी दफीन हो जाती है तो वो, उस पर तो अजाब आता ही आता है, शायद उस कब्रिस्तान पे भी आता हो, उन लोगों के उन बस्ती पे भी आता हो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका का फरमान है। हम देखते हैं कि जो हुआ था अपना मुसलमान कज़ाब, उसकी क्या वजह थी? सबसे ज्यादा जंगों में जहां शहीद मुसलमान हुए, कारी कुरान हुए, हाफिज कुरान हुए, आलम दीन हुए, रफ़काए कार सरकार के हुए शहीद, सबसे ज्यादा मुसलमान कज़ाब जो जंग थी उसमें शहीद हुए। और उनके पीछे कॉज क्या था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका के बाद जो नबूवत का दरवाजा था वो बंद हो गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत के बाद तमाम किस्म के दरवाजे नबूवत के बंद हो गए, आपको आखिरी पैगंबर अल्लाह ताला की ज़ात ने डिक्लेयर कर दिया, तो फिर इन जैसे लाइन लानती की क्या औकात रह जाती है? पीरो चक वाला सियालकोट का वाकया ये इंतहाई दर्दनाक है कि मुसलमानों ने अपने कब्रिस्तान में एक नॉन मुस्लिम मुर्तद को, गंदे आदमी को दफन होने से रोका, तो उन पे ऐसी ऐसी दफात लगा दी गई कि जो कभी कभी इस्तेमाल नहीं हो सकती। इंतहाई दुख और तकलीफ की बात है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हमें ऐसा करने पे कौन मजबूर कर रहा है? हमें ऐसा करने पे
किस तरह का ये लाहलामल है, इंतहाई दुख और तकलीफ की बात है। ऐसे बहुत बुरी बात है, इंतहाई दुख और तकलीफ की बात है। अल्लाह ताला की ज़ात से दुआ गो, अल्लाह ताला की ज़ात मुल्क कौम पे, अवाम पाकिस्तान पे अपना कर्म फजल फरमाए और हमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर मर मिटने, जान निसार करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।